दुन्नयतिमिरं जिनं नमः पारहे अंगगीच्छा बियलिए मल मूड़े तल से नो तिलया विवेह बर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुयरम सयल गण पौ में रविनो विविहिथि विराया विनेसंगा निराया विकुराया गणहर देवापसे यंतो पसियौ महुधर सेनो तम दुन्नयन्धिया भग्य शिव मध्य कंठ मिसि समी इबयिं सया दंतम पणिमय कहे भूये बलिम केसे बासे परिभू हुए बलिम विनिहर बम्महे पसेरम बढ़ा विह विमल नाने बम्महे पसेरम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सविसाहूणम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित छोटा धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवट ठान की धवला टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी ही पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगल आदि विविध विषयों की चर्चा के बाद में 20 प्रूपनाओं की चर्चा करके इसे दूसरी पुस्तक में उन 20 प्रूपनाओं संबंधी विषय को विशेष स्पष्ट करने हेतु गुण स्थान में मार्गना स्थान, मार्गना स्थान में गुण स्थान, इस प्रकार से घटित कर रहे हैं।
इस संदर्भ में पहले सामान्य आलाप, फिर 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों के आलाप, इसके बाद मार्गना स्थानों में गति मार्गना के अंतर्गत नरक गति के आलाप, इसके बाद त्रियंच गति के अंतर्गत त्रियंचों के जो 5 भेद, सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय पर्याप्तक त्रियंच, पंचेंद्रिय पर्याप्तक स्त्रीवेदी त्रियंच और लब्धि अपर्याप्तक त्रियंच। इनमें से अभी अपनी चर्चा इसके चौथे भेद यानी पंचेंद्रिय पर्याप्तक स्त्रीवेदी त्रियंच, इस पर चल रही है, जो कि इनके भी 5 गुणस्थान होते हैं, इसलिए उन गुणस्थानों को लेकर के चर्चा है। पहले गुणस्थान पर कल अपनी चर्चा हो गई है, अब आज दूसरे गुणस्थान पर अपनी चर्चा, चूंकि दूसरे को लेकर के जन्म भी ले सकता है, इसलिए इसका सामान्य आलाप भी, पर्याप्तक का भी और अपर्याप्तक का भी, ऐसे 3 बने। इसको छोटा कर दिया क्योंकि फिर बेलों उठक जाते हैं। मंगलाचरण में उफ दंत बोलते हैं फा, और उसमें नाम है पुष्प दंत। बाहुबली का तो ठीक बोले, और ये प्रॉपर नाउन है, ये तो किसी भी भाषा में बदला नहीं जा सकता। नहीं, प्राकृत भाषा का है क्या मंगलाचरण, तो प्राकृत भाषा में पुफ दंत बनेगा। पुख दंत, हाँ, पुफ। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो प्रॉपर नाउन शब्द है, हाँ, जैसे भगवान महावीर का नाम महावीर है, हाँ, तो किसी भी भाषा में लिखा, ऐसा नहीं बदला जाएगा भाषा में। जैसे बड्ढमान, वो बड्ढमान तो वर्धमान, हाँ, तो हिंदी में तो वर्धमान, संस्कृत में वर्धमान, प्राकृत में बड्ढमान, सम्मति, ऐसे यहाँ पुफ दंत, ये प्राकृत भाषा का, तो वो भाषा के अनुसार बदला जाएगा। चूंकि मंगलाचरण ये सब प्राकृत भाषा के हैं, इसलिए है प्राकृत। तो अब साधन सम्यक दृष्टि, पहले तो सामान्य और फिर पर्याप्तक अपर्याप्तक। चर्चा है स्त्री वेदियों की, यानी वेद में अंतर पड़ जाएगा, पुरुष वेद नपुंसक वेद इनके नहीं होगा। हाँ मैं करिए शुरू, शीतल दीदी से ही शुरू करते। तो इसमें आपका ही पहला नंबर है, चलिए जी। गुणस्थान 1, पंचेंद्रिय तिर्यंच, सासाबन योनिमति के आलाप कहने पर एक गुणस्थान सासाधन 99 पेज पर है, गुणस्थान 1 सासाधन। जीव समास पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, क्यों? क्योंकि ये सामान्य आलाप है। नहीं, ये दूसरे गुणस्थान का, पहले गुणस्थान का होता, सॉरी पंचेंद्रिय संज्ञी दोनों आ जाते, पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त। ये चूंकि दूसरे गुणस्थान का आलाप, हाँ जी, दूसरे आदि गुणस्थान हमेशा संज्ञियों के। बहुत अच्छा, आगे 6 पर्याप्तिय, 6 अपर्याप्तिय, प्राण 10 प्राण और 10 प्राण, फिर 10 प्राण पर्याप्त में और 7 प्राण अपर्याप्त में। बहुत अच्छा। संज्ञा, चारों संज्ञाएं, गति, मनुष्य गति नहीं, सॉरी तिर्यंच गति, सॉरी तिर्यंच गति। अभी सुबह है ना यहाँ, पंचेंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय काय त्रस्काय, योग में 11 योग पर्याप्त में और अपर्याप्त में 9 योग।
और पर्याप्त के 9 योग, पर्याप्त के नो अपर्याप्त के 2 योग, दो, इस तरह से कुल हाँ, 11 जी। योग। बहुत अच्छा, आगे। वेद में क्योंकि ये तिर्यंच नहीं है तो इसमें स्त्री वेद, कषाय चारों, ज्ञान तीन अज्ञान, हाँ, और क्योंकि ये अज्ञानी है, साधन गुणस्थान, साधन है तो अज्ञान, साधन है अज्ञान। संयम असंयम, हाँ। दर्शन में दो दर्शन, हाँ। लेशिया में 6 लेशियाएं, हाँ। और अपर्याप्त में केवल शुक्ल नहीं, पर्याप्त पर्याप्त का नहीं, बस सीधा 6 लेशियाएं, जी 6 लेशियाएं है। हैं, द्रव्य भाव 6 लेशियाएं। भव्यत्व ही है क्योंकि दूसरा गुणस्थान है। सम्यक्त्व में पहले भव्यत्व, बोला ना भाभी, भव्यत्व मार्गना, हाँ जी, भव्य बोला ना उन्होंने। भव्य से, बहुत जी अच्छा। जी, अभव्य क्यों नहीं? क्योंकि दूसरा दूसरा गुणस्थान, स्थान, इसलिए बहुत अच्छा। सम्यक्त्व में सासाधन, हाँ। और संगनी में तो संगनी, हाँ। आहार दोनों, आहार अनाहारक और साकार उपयोगी और अनाहारक। बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट है, सरल है। जी, वो चलिए, क्रम देखना, क्रम क्रम इसमें तो ये है, अभ्यास सब कुछ सरल बना देगा। जी, बार बार अभ्यास करेंगे तो पूरा क्रम रट जाएगा। तो उपाय एक ही है, बार बार का अभ्यास। हाँ जी, अगला अनुराधा जी। अब पंचेंद्रिय त्रियंच सासाधन सम्यक दृष्टि योनिमतियों के पर्याप्त के, है ना, हाँ। पर्याप्त के चालू है ना, हाँ तो जी। एक ससाधन गुणस्थान, और जीव समास में संगी पर्याप्तक जीव समास, पर्याप्तियां चारों, 6 सॉरी, और प्राण 10, संज्ञाएं 4, गति त्रियंच, जाति पंचेंद्रिय, काय त्रस काय, और योग 4 मनोयोग, 4 वचन योग, और एक औदारिक काय योग, बहुत अच्छा। और उस कसाय 4, पहले वेद। हाँ वेद खाली स्त्री वेद, हाँ। और कसाय 4, हम्म। और अज्ञान 3, हम्म। क्योंकि ये दूसरे गुणस्थान की बात है। हाँ। हाँ, और असंयमी है, दूसरे गुणस्थान है, और दर्शन भी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और द्रव्य और भाव से 6 लेशियाएं, और भव्य सिद्धि होंगे दूसरे गुणस्थान में, ससाधन सम्यक्त्व, और संगी होंगे, और आहारक ही होंगे, क्योंकि पर्याप्त गुणस्थान की बात है, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। हाँ मैं आयुष जी, खाली स्त्री वेद क्यों कहा? ये स्त्री वेद का ही चल रहा है ना, इसलिए यानी प्रकरण ही अकेला स्त्री वेद का। हाँ जी आयुष जी। अब साधन सम्यक पंचेंद्रिय पर अपर्याप्त तिर्यंच साधन सम्यक दृष्टि योनिनियों के आलाप कहने पर सबसे पहले गुणस्थान एक होगा, दूसरा सासाधन गुणस्थान, फिर जीव समास में संगी अपर्याप्त जीव समास होगा, और फिर पर्याप्ति 6 अपर्याप्तियां, प्राण 7 प्राण होंगे, और संज्ञा 4 संज्ञाएं, गति तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, और योग मात्र 2 योग होंगे, एक तो कार्मण का योग और औदारिक मिश्र का योग। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त की चर्चा है तो विग्रह गति में कार्मण का योग होता है, और जब शरीर बनता है तो अपर्याप्त औदारिक मिश्र का योग। बहुत अच्छा। और स्त्रीवेदी कषाय 4, ज्ञान में अज्ञान नहीं, हाँ अज्ञान, 3 अज्ञान होंगे, 3 अपर्याप्त, 2 अज्ञान होंगे, विभंगावधि विभंगावधि ज्ञान पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में, आगे। असंयम हाँ जी। ज्ञान संयम दर्शन, 2 दर्शन होंगे, और लेश्या 6 नहीं, अपर्याप्त अवस्था में तो एक तो शुक्ल लेश्या होगी, एक कहाँ? कापोत लेश्या होगी। शुक्ल कहाँ? शुक्ल लेश्या कार्मण शरीर विग्रह गति विग्रह कापोत
और जब कापोतलेशिया होगी जब शरीर बनता है अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, मिश्र में। ये तो मिश्र द्रव्य में। लेशिया भाव से, भाव से मात्र अशुभ लेशियाई, वो कापोतलेशियाई। है कृष्ण नील है कापोत, यानी द्यो भी अपनी आपे बाद में स्वर्ग तक का भी, तो वह भी अशुभ लेशिया रूप ही परिणमित हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे। भव्य भव्य सिद्धिक हम्म, और सम्यक्त्व, कौन सा? विग्रह, दूसरा साधन सम्यक्त्व। हाँ, साधन, बहुत अच्छा। संगीत। संगीत, संगी, हाँ, संगी अनाहारक, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी। ने आहारक अनाहारक में पुनः अपर्याप्त। अनाहारक, अनाहारक नहीं, हाँ, विग्रह आरक और अनाहारक दोनों दोनों दोनों। ने विग्रह गति में तो अनाहारक, और यहाँ मिश्र दृश्य आहारक। बहुत अच्छा। हाँ, साकार उपयोग, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। विक्रय गति में कर्म आदि उपयोग का कर्म का ग्रहण नहीं करते। हाँ, यानी नो कर्म वर्णाओं का ग्रहण नहीं, इसलिए अनाहारक माना जाता है। इस तरह से ये दूसरे गुण स्थान संबंधी स्त्री वेदियों के तीनों आलाप हो गए। अब तीसरा गुण स्थान, कितने बनेंगे इसमें? एक ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि मरण नहीं होता ना इस गुण। मरण नहीं होता, इसलिए जन्म नहीं होता, तो पर्याप्त पर्याप्त वाला स्वतंत्र भेद नहीं, तो एक ही बनेगा यहाँ। बहुत अच्छा। चलिए ज्योति जी। पंचम तीसरे गुण स्थान का हाँ जी। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, हाँ संगी पर्याप्त जीप समास, हाँ जी। प्राप्तियां 6, हाँ प्राण 10, संज्ञा संज्ञा 4, त्रियंच गति, जाति पंचेंद्री और त्रस्काय, योग 9 और कसाय कसाय 4। ये योग में यहाँ तो क्यों हट गए, नो ही क्यों रहे? वो ये अपने पंचेंद्री नहीं, ये वो नहीं है ना, अपने मिस्र वाले नहीं है। हाँ, क्योंकि इनमें जन्म तो है नहीं। हाँ हाँ, तीसरा गुण जन्म में होता तो विग्रह गति वाला योग और होता। पर्याप्त वाला योग होता। अब हाँ। इसमें जन्म तो है नहीं, तो वेद हो हट गए। बहुत अच्छा, आगे। ज्ञान 3, नहीं, पहले वेद। नहीं, कसाय 4 हो गए ना। नहीं, उसके पहले योग के पहले हाँ, बाद स्त्री वेद। स्त्री वेद, स्त्री वेद। स्त्री वेद। हाँ फिर कसाय नहीं, अब कसाय 4 हाँ। और ज्ञान 3। मिश्र, यानी अज्ञान और सम्यक ज्ञान से मिश्रित 3। बहुत अच्छा। हाँ, असंयम हम्म, और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और लेश्या 6 हम्म, और भव्य। हम्म। फिर गुणस्थान तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, हाँ सम्यक्त्व और हाँ। संगी, फिर हम्म, आहारक हम्म। और साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। बहुत अच्छा। चलिए अब इनका ही चौथा गुण स्थान स्त्री वेदियों का, कितने आलाप रहेंगे और क्यों? एक सामान्य आलाप रहेगा, क्योंकि स्त्री स्त्री वेद लेकर चौथे गुण स्थान में जन्म नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, कि चूंकि स्त्री वेद से सहित चौथे गुण स्थान में जन्म नहीं होता, इसलिए यहाँ भी एक ही सामान्य आलाप रहेगा। बहुत अच्छा। हम तिलकमणि भाभी जी लगाएंगे। चलिए लगाइए। दीदी गुण स्थान चौथा रहेगा। हाँ जी। संगी हाँ, और पर्याप्त पर्याप्तियं 6, हाँ, प्राण 10,
हाँ, संज्ञाएं 4, पर्याप्तियां 6, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, हम्म, संज्ञाएं 4, हाँ, गति त्रियंच गति, हाँ जी, जाति पंचेंद्रिय जाति, हाँ जी, काय रस, हाँ, और योग हम्म, योग 9 रहेंगे दीदी। हाँ, क्योंकि पर्याप्तकों में है ना, तो इसलिए अपर्याप्तक वाले योग यहाँ नहीं होंगे। हाँ, पर्याप्तक वाले 9, हाँ, और वेद, वेद स्त्री वेद, हाँ, कसाय 4, हाँ, ज्ञान ज्ञान 2 रहेंगे दीदी। नहीं, 3 आदि ये 3 ज्ञान, सम्यक ज्ञान मति सुर, में स्त्री वेदी त्रयंचों के भी अवधि ज्ञान हो जाता है। हाँ, जिन त्रयंचों को अपन बिल्कुल साधारण मानते हैं ना, तो बात बात पे तिरस्कृत करते, उनमें भी इतनी क्षमता। मति सुर तो अवधि। बहुत अच्छा, आगे ज्ञान संयम, असंयम, हम्म, दर्शन 2, तीन, चक्षु दर्शन, उनके अवधि ज्ञान भी आ गया ना, हाँ तो 3, अवधि ज्ञान के पहले है चक्षु अवधि दर्शन, दर्शन। अवधि दर्शन, लेस्या जी, लेस्या 6 रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी। 6, ओ भव्य सम्यक्त, सम्यक्त दीदी कितने रहेंगे? 3 4, दीदी लगता है म्यूट हो गई है ना? दीदी म्यूट हो गई क्या? नेटवर्क चला गया दीदी का, हाँ। लग रहा है। सम्यक्त कितने रहेंगे आगे से दीदी? 2 ही रहेंगे सम्यक, 2 ही। छाई के बिना उपसम और छायोपसमिक के 2 ही रहेंगे। उपसम और छायोपसमिक सम्यक। छाय समय, और संगी में संगी आया है ना? हाँ हाँ हाँ, बराबर। आहारक और अनाहारक जी, आहारक और अनाहारक समझ में नहीं आया। आहारक किसे कहते हैं, अनाहारक किसे कहते हैं? आहारक और अनाहारक। जो अनाहारक- शरीर के योग्य आहार वर्गणाएं ग्रहण करता है वो आहारक, और जब तक हाँ, आहार वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती है वो अनारक। विग्रह गति में अनारक रहता है, उसके बाद हाँ, जब जीव जन्मता है तो पर्याप्तियां ग्रहण करना शुरू करता है तो वह अनारक हो जाता है। वो अनारक बहुत कहलाता है। अच्छा, और आहार साकार उपयोगी और निराकार उपयोगी, और बहुत इसमें अच्छा। कैसे लेंगे? साकार उपयोग, निराकार उपयोग जी, ज्ञानों इसका के अर्थ थोड़ा सा। दर्शनों के दोनों हैं, सम्यक तो दशा में भी ज्ञानोपयोग भी है, दर्शनोपयोग भी है, इसलिए दर्शन, दोनों बहुत अच्छा। ज्ञान उपयोग और चलिए, दर्शन। हाँ जी, पुनः शुरू करिए, ज्योति बहन जी से शुरू करिए, अब भी आगे पहले स्थान पे। ये हाँ जी, पांचवा, पंच त्रियंच संयत असंयत। हाँ जी, अच्छा, स्त्री वेदी संहिता संयत, एक गुणस्थान 5वां, हाँ, और संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, संज्ञा 4, त्रियंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्कार, योग 9, और वेद कसाय अपर्याप्त वाले यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि 5वें गुणस्थान में जन्म नहीं होता, इसलिए अपर्याप्तक वाले नहीं होंगे, एकमात्र पर्याप्तक वाले। कसाय 4, ज्ञान 3, और संयम भी रहेगा और असंयम भी रहेगा। दर्शन 3, एशिया 6, और एशियाएं। द्रव्य से 6, प्रभाव से मात्र पीत पद्म और शुक्ल, एक पद्म शुक्ल, यानी 5वें आदि गुण स्थानों से मात्र भावों में है शुक्ल एशिया,
अशुभ लेश्याएं हैं नहीं। तो दीदी ये पांचवें गुण स्थान से फिर 3 शुभ लेस्याएं गिनेंगे अपन। हाँ, ये 7वें तक चलेंगी। अच्छा, 5वें, 6वें, 7वें में तीनों, और फिर हाँ। 8वें से रह जाएगी अकेली ही शुभ। भव्य और हाँ। सम्यक्त्व 2, हाँ, क्षायिक सम्यक्त नहीं क्यों? होगा वो क्यों? भोग भूमि की अपेक्षा से कि वहां यहाँ से ले जा सकता है भोग भूमि में। नहीं, लेके जाएगा तो 5वां गुण स्थान नहीं बनेगा। हाँ हाँ, 5वां गुण स्थान नहीं बनेगा। और यहाँ है तो वो प्रकट कर नहीं सकता और लेके आ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्षायिक सम्यक तो किसी भी अपेक्षा नहीं, यानी यद्यपि भोग भूमि में लेके जा सकता है, पर वह 4 ही गुण स्थान होते। और फिर वहां 5वां गुण, स्त्री भेद होगा नहीं और 5वां गुण स्थान नहीं होगा। हाँ, ये 5वां गुण स्थान तो होगा, अच्छा। क्षायिक सम्यक तो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि भोग भूमि में क्षायिक- दीदी 5वां गुण स्थान कैसे होगा? भोग भूमि की बोल रही हो? नहीं, 5वां गुण स्थान नहीं होता ना। हाँ, ये उन्होंने हाँ। बोला होगा। हाँ ये नहीं, नहीं, भोग भूमि 5वां में गुण स्थान नहीं होता। दीदी, भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं होगा। और स्त्री यदि कोई लेके जाती है तो वो वहां पुरुष भेद हो जाएगा। स्त्री भेद भी नहीं होगा, पुरुष भेद ही होगा। हाँ, तो वो तो गया। अब वहाँ- रही मात्र कर्म भूमि। हाँ तो कर्म भूमि में नया प्रकट कर सकते, तो यह औषमिक सम्यक हो या क्षय औषमिक। क्षय तो प्रकट कर नहीं सकते प्रेम। ये एक क्वेश्चन और था, मैं बहुत सोच रही थी पूछने का। हाँ जी, बोलिए ये बोलिए। वेदक और वो मेरे को समझ में नहीं आया। क्या कृत चीज? कृत्य वेदक और वो एक और वेदक। कृत्य भेदक, बहुत अच्छा प्रश्न हाँ। है। पहले तो आप नाम का अर्थ समझ लीजिए। जी। कृत, कृत्य, वेदक। कृत यानी कर लिया, कृत्य यानी करने योग्य, वेदक ने वेदन करने वाला, मतलब अनुभव करने वाला, यानी असली जो काम था वह तो कर लिया, अब बस थोड़ा सा काम शेष, उसका वेदन चल रहा, और आयु शेष नहीं थी तो मरण हो गया। अब मरण करके 4 गतियों में से कहीं भी जा सकते, तो वहां की अपर्याप्त दशा में यह कृत वेदक सम्यक तो रहेगा। अब करने योग्य कर लिया का मतलब दर्शन मोहिनी संबंधी अथवा सम्यक तो संबंधी कुल 7 प्रकृतियां, याद है ना? गिना ये 7। दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। ये 7 प्रकृतियां। तो इनमें से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे पहले 3 कर्ण करेंगे। उन्हें कर्णों का निमित्त पाकर अनंतानुबंधी की विषय योजना हो जाएगी, यानी उनके पूरे परमाणु अप्रत्यक्षाना वर्णादि रूप बदल जाएंगे। तो विचार तो गई। अब बची दर्शन मोहिनी की 3। पुनः उन छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के 3 कर्ण होंगे, उनका निमित्त पाकर मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बदलेगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप बदलेगी। यहां तक का कार्य अखंड चलेगा। अब इसके बाद यदि आयु शेष हो तो सम्यक प्रकृति के क्षय का कार्य यहां भी हो सकता, और यदि आयु शेष नहीं हो तो मरण भी हो सकता, और मरण करके 4 गतियों में से कहीं भी जा सकते, तो जहां जाएंगे शेष कार्य वहां हो जाएगा। तो ऐसे जीव कहलाते कृत्य वेदक, यानी असली जो 6 प्रकृतियां थीं उनके नाश का कार्य तो हो गया,
अब अकेली जो सम्यक प्रकृति बची देशघाती, वो अभी शेष और मरण हो गया, तो वो अगले भाव में जहां जाएंगे वहां पूरा हो जाएगा, उसका अभी वेदन चल रहा, तो वो कृत कृत वेदक। और ये चारों गति में है, कहीं भी हो सकते हैं ये। दीदी फिर तो यदि हाँ बोलिए। छायोपसमिक सम्यक्त लेकर ही जाएगा वो दीदी। हाँ, ये छायोपसमिक सम्यक्त लेकर वेदक दशा ही छायोपसमिक सम्यक तो ही है। अच्छा, कृत वेदक दशा ये छायोपसमिक सम्यक तो ही उसे लेकर के जाएगा। और जहां भी गया पर्याप्त होने के बाद फिर छायक हो जाएगा। तो यदि त्रियंचायु बांधी हो, मनुष्य आयु बांधी हो, तो नियम से भोग भूमि में ही जाएगा, अन्यत्र नहीं। और देव नरक बांधी हो तो देव नरक में चला जाएगा। हाँ जी, सम्यक तो छाय के बिना दो आगे संगी, संज्ञा। हाँ, और आहारक, हाँ, और साकार और अनाकार। यानी विषय आपका बहुत अच्छा तैयार हो रहा। दीदी द्रव्यलेस्य और भावलेस्य ये समझ में नहीं आया। ये जो शरीर का रंग होता है वह कहलाती है द्रव्यलेशिया। तो शरीर का रंग तो वो नाम कर्म के अधीन है, तो किसी भी रंग का हो सकता है, उससे कोई धर्म का संबंध तो है नहीं। तो लेशिया शरीर के रंग वाली छह बन जाएंगे। भावों में चूंकि 5वां गुण स्थान, अब यहाँ अशुभ भाव नहीं, तो भावों में मात्र शुभ लेशियाएं, यानी अपने परिणामों की लेशिया ये भाव लेशिया कहलाती। तो शरीर का रंग ये द्रव्य लेशिया। तो शरीर के रंग का संबंध तो उन्नति के साथ है नहीं, वो तो कोई सा भी रंग हो चल जाएगा। इसलिए द्रव्य लेशियाएं हैं 6। और 5म गुण स्थान तो अब अशुभ लेशियाएं नहीं होंगी। विषयों में आनंद नहीं आ रहा। देखो विचित्रता, पहले भी अपन ने एक बार चर्चा की। 4 रौद्र ध्यान चल रहे, आर्त ध्यान भी चल रहे, परंतु अशुभ लेशिया नहीं। तो फिर ये रौद्र ध्यान कैसे चल रहा है? वो तो परिस्थिति सापेक्ष, त्रियंचों का तो अपन नहीं समझ सकते, मनुष्यों का समझ सकते। यानी व्यापार करता है, रोज दुकान खोलनी पड़ती। अब एक दिन कुछ ज्यादा कमाई हो गई तो परिग्रह तो जुड़ा ना, आनंद भी आ गया, बढ़िया रहा। यानी 1 महीने की कमाई आज हो गई तो आनंद भी मना लिया, पर तत्काल चलो अच्छा है। 1 महीने की कमाई आज हो गई तो अब आज से 1 महीने तक के लिए दुकान बंद और हम धर्म ध्यान में लगेंगे। तो इसलिए वो अशुभ लेशिया नहीं हो पाई। यानी परिग्रह जुड़ा तो आनंद तो हुआ, पर जुड़ गया वो धर्म से कि चलो बढ़िया समय मिल गया, अब हम धर्म आराधना करेंगे, दुकान बंद। बेटी शादी योग्य थी, बहुत परेशान थे, बहुत चिंता थी, एकाग्रता खंडित हो रही थी। अब आज शादी हो गई, चलो बढ़िया रहा। तो यद्यपि परिग्रहानंद रौद्र ध्यान हुआ, परंतु अब आराम से निश्चिंत होकर हम धर्म ध्यान करेंगे। ये चिंता हमें ज्यादा परेशान करती थी, इसके कारण हम कहीं आ जा भी नहीं पाते थे। अब वो चिंता से मुक्त, तो तत्काल उसको धर्म की ओर मोड़ लिया। तो इसलिए अशुभ लेशियाएं नहीं हो पाई। बेटी की शादी होगी इसमें परिग्रह नहीं करती, क्योंकि कुशील और परिग्रह को रौद्र ध्यान में एक में ही रखा। और वैसे भी देख, चेतन परिग्रह जुड़ा, दमान मिला, समधि आदि मिले, तो चेतन परिग्रह मिले। दीदी इसमें ना फिर अभिप्राय की स्थिति क्या रहेगी?
उसके मतलब उस व्यक्ति अभिप्राय का में तो नहीं, अभिप्राय में तो चूंकि है सम्यक, तो वहां तो यही चल रहा कि मैं कुछ भी करता धरता नहीं हूं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। काम। फिर भी गृहस्थ है, जवान बेटी घर में बैठी हो तो नाते रिश्तेदार साता से रहने देंगे? आए दिन टोका टोकी होती थी, स्वयं को भी चिंता सताती थी, बीच में पता नहीं कभी कुछ हो गया, बेटी का क्या होगा, एक बार उसको तो पराई घर भेज दें, तो चिंता रहती थी। अब आज उस चिंता से मुक्त हो गए, तो चलो अब आराम से धर्म ध्यान करेंगे। तो वो परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान भी शुभलेशिया में बदल गया। तो इसकी शुभलेशिया फायदेमंद रहेगी? हाँ, इस दृष्टि से तो है ही, जब भी शुद्धता होगी तो उसके पहले नियम से शुभ होगा, और उसके तत्काल बाद भी नियम से शुभ। यानी कभी भी अशुभ से शुद्ध नहीं होता और शुद्ध से अशुभ भी नहीं होता, यानी दोनों ओर शुभ। तो एक अवसर है। अब वो एक अलग बात कि हर अवसर में शुद्धोपयोग हो ही जाएगा, यही गारंटी नहीं है, पर एक अवसर तो है, तो इस दृष्टि से अच्छा है। तो दीदी यहाँ भी हाँ, अपन हर परिस्थिति में भी अपन इसको धर्म से जोड़ के ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, हर एक में तो लेस्याएं अपनी परिवर्तित होती रहेंगी। हाँ, देखिए ऐसा है, मान लो कोरोना हो गया, उदाहरण के लिए, उदाहरण तो उदाहरण है, तो मान लो कोरोना हो गया, अब सबसे मिलना जुलना बंद। अब दो उपाय हैं आपके पास, एक तो रोते रहो, हे भगवान बेटा बहू भी मिलने नहीं आ रहा, पति भी मिलने नहीं आ रहा, देखो तो कोई नहीं पूछ रहा, तो रोते रहो। रोने से कोई मिलने तो आ नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी, कोई आ ही नहीं सकता। अब दूसरे, अपनी दृष्टि बदल लो, चलो बढ़िया रहा, अब कोई टोका टोकी करने वाला नहीं है, अब हमें किसी की चिंता फिक्र नहीं करना, यानी किसने भोजन किया किसने नहीं किया, बहू ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, हमें कुछ मतलब नहीं। तो आराम से अपने उपयोग को निर्विकल्प बना सकते, क्यों यही सब बाधाएं थी ना, अब ये बाधाएं खत्म हो गई, अब कोई आपको कुछ कहेगा ही नहीं। यानी आपका घर 4 दिन से नहीं झड़ा हो तो भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, क्यों, उनको पता है ये तो कोरोना पीरियड में चल रहे, तो आप तो आराम से निश्चिंत हो गए। तो अपनी सोच बदलो तो शुद्ध उपयोग के लिए और स्वर्ण अवसर मिल गया। ऐसा हर प्रसंग में लगाना जी। यानी परिस्थिति कोई अपने को परेशान नहीं करती, मनस्थिति से अपन परेशान रहते। यदि वास्तव में तत्वाभ्यास किया तो हमेशा मनस्थिति बदलें, अपनी सोच बदलें, वस्तु स्वरूप के अनुरूप सोच करें, तो हर परिस्थिति अपने लिए अनुकूल लगने लगेगी। नहीं, कितनी विकट से विकट परिस्थिति, मान लो कोई बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई, अब वो तो वैधव्य आ गया सो आ गया। अब दो उपाय, एक तो रोते रहो, हे भगवान इतना जीवन कैसे कटेगा क्या होगा, और दूसरे अच्छा है, पहले पिताजी से कहते थे हम तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नहीं माने, नहीं बेटा हम लोग कितने दिन के, और भैया भाभी का क्या ठिकाना, हमें निश्चिंत करने के नाम पर कम से कम शादी करा लो। तो उनको निर्विकल्प करने के लिए शादी करानी थी। अब जब शादी कराई तो सारे विषय भोग पर तो शुरू होंगे, अब अपने आप ही आज समाप्त हो गए, हमने तो मारा नहीं। तो
अब आराम से ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे, अब कोई नहीं टोक सकता। पहले सफेद साड़ी पहनते तो पति ही टोकता था, क्या ये संतों जैसा वेश बना लिया। अब तो उल्टा, सास ससुर भी कहेंगे हाँ बेटा सादगी से रहो, बहुत अच्छा रहेगा। तो चाहो तो उसको अनुकूलता में बदल सकते, यानी परिस्थिति तो जो बनी वो बनी, अपनी सोच बदल लें तो अनुकूलता भोग सकते, धर्माराधना में लग सकते, नहीं तो रोते रहो, वेश्यावृत्ति अपना लो, दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी करना मतलब वेश्यावृत्ति, ये पक्का समझ लेना, लिख लेना। इसलिए कोई भी विधवा की दूसरी शादी हो रही हो तो किसी भी रूप में अनुमोदना भी नहीं करना। वेश्यावृत्ति करती होगी वो तो आर्थिक लाभ के लिए, कुछ क्षणों के लिए साथ रहती है। ये तो पूरी धर्म के संस्कार विधि उसके साथ गई, माता पिता की सहमति से। वेश्यावृत्ति में भी तो यही है ना, यानी चारु दत्त को स्वयं माता ने प्रेरित किया था कि क्या करे, इसकी शादी हो गई, इसको कोई वासना है ही नहीं, तो अपने देवर को कह के जरा वेश्याओं के चक्कर में लगा हो तो वासना जगेगी, तो ये अपनी पत्नी को अपना लेगा। तो वो तो ठीक था ना, नहीं गलत तो गलत है। और वेश्यावृत्ति क्यों? क्योंकि स्त्री हमेशा एक की ही भोग्या होती। वो आपकी गोष्ठी में एक पद सुनाया था, मैं पति की जूठन भई भोगन योग्य न आन, जो मेरी इच्छा करे के कागा के स्वान। यानी वो विधवा कह रही कि मैं पति की जूठी हो गई, पति मुझे भोग चुका, अब किसी सज्जन के भोग में नहीं हो सकती। फिर भी यदि कोई मेरी चाहे करता तो यह कौवा होगा या कुत्ता होगा, क्योंकि जूठन को वे चाहते, सज्जन तो नहीं चाहता। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो उस ओर जाने का तो प्रश्न नहीं था, रो रो करके जिंदगी काटना ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं थी। तो अपनी सोच बदल दो, आराम से धर्माराधना में लग जाओ, स्वयं पर कल्याण होगा, दूसरों के लिए भी आदर्श बन जाओगे और अपना भी कल्याण होगा। ये मार्ग। दीदी एक प्रश्न और है। पांडे राजमल ही साहब लेकर तो क्रय स्त्री और वेश्या, जो वेश्या से नहीं कहा, अपनी है वो क्रय स्त्री, नहीं क्रय स्त्री हुई ना। हाँ, तो वेश्या को हमने 1 घंटे के लिए खरीदा था, इसको हमने 30-40 साल के लिए खरीद लिया। अंतर बस इतना ही पड़ा, पर खरीदा तो दोनों को। तो वो वेश्यावृत्ति, उसे उन्होंने भोग पत्नी ही कहा, धर्म पत्नी नहीं। यानी जो भी ऐसी आएगी तो उसको भोग पत्नी, उसको धार्मिक कार्यक्रम में सहयोगी बनने का अधिकार नहीं। यानी कदाचित विधान आदि करना चाहे तो वो पत्नी नहीं बैठ सकती। दीदी जी ये तो चारों तरफ ऐसा ही वातावरण है, सब जगह तो ऐसा हो रहा है, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं धर्म आराधना करने के लिए। देखो इसमें ही ये है, अपन इसकी चिंता तो बिल्कुल नहीं करें। क्यों? क्योंकि हुंडा सर्पणी काल है, यहाँ उत्तरोत्तर धर्म का ह्रास तो होना ही है। तो ये जो उन्नति जैसी दिख रही तो काल्पनिक, ये उन्नति नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति। वास्तव में तो धर्म का ह्रास होना। तो अपन अपने को बचाए रखें, यदि इतना कर लिया तो बहुत हो गया।
दुनिया की दृष्टि छोड़ें। क्यों? कि पंचम काल में अधिकांश लोगों को नरक और त्रियंच में जाना है, तो भी इन्हीं भावों से तो जाएंगे ना। भगवान की वाणी को तो बदला नहीं जा सकता, ऐसे भाव होंगे उनके। तो अपन बचे रहें, इस दिशा में सक्रिय रहें। ये हर क्षेत्र में समझना, यानी खान पान हो उसमें भी, ये सब दुनिया में तो उसकी बहुलता रहेगी, अपन बचे रहें। क्योंकि अपने अपने परिणामों का फल अपने अपने को मिलना है। कौन क्या करेगा उसकी सजा अपने को नहीं मिलनी। तो अपन दूसरों को देख देख करके परेशान क्यों हो? ये चलिए, लाठी संहिता काल में हाँ, उस स्त्री को संज्ञा तो पत्नी की ही दी, पर भोग पत्नी। ठीक है। नहीं तो उससे आगे है ना, वेश्या को भी भोग पत्नी कहते। वेश्या का भी एक नाम कृत दासी, भोग पत्नी। दासी है, पत्नी नहीं। हाँ, तो वही भोग पत्नी, कृत दासी मतलब भोग पत्नी, यानी मात्र भोग के लिए हमने खरीदी। यानी अपने लोटा छानने की आवश्यकता बहुत अधिक है। वो पुरुष पे कैसे लगेगा बहन जी? पुरुष पे लगने की आवश्यकता भी नहीं। पुरुष अगर दूसरी शादी, हाँ, वो कर सकता। नहीं, कैसे कर सकता? उसे भी जब स्त्री को आप पूर्व संगी है, उसका कारण है, सम्यक प्राप्त कर सकती है, पांचवा गुण स्थान आर्य का पद ले सकती है। हाँ। उसको तो आप सारे टेप लगा दे, और पुरुष को बिल्कुल धुला चुप नहीं। उसका कारण है कि पुरुष के शरीर की संरचना अलग तरह की, यानी इसके शरीर से बाहर निकलता है, अंदर शरीर में नहीं रहता। और उसके शरीर में तो आता है, वो अंदर रहता। यही तो कारण कि स्त्रियों के माध्यम से एड्स फैलता, पुरुषों के माध्यम से नहीं। अब वो तो किसी स्त्री से पुरुष को हो गया हो तो एक अलग बात, पर मूल फैलेगा स्त्री से। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वो विद्यमान। अब वहां किसी दूसरे पुरुष का जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा। तो ये जो पुरुष के शरीर की संरचना अलग है, उससे उसको छूट। एक दूसरे छूट इसलिए कि वो कोई उत्तम हो गया, आदर्श हो गया, ये नहीं। आगम उसके गुण नहीं गाएगा, गुण तो शेठ सुदर्शन के ही गाए जाएंगे, शीलवान जय कुमार के ही गाए जाएंगे, अनेकों शादी करने वालों के नहीं। तथापि चूंकि उनके शरीर की संरचना अलग है, तो इसलिए कदाचित अपनाए तो चलेगा, उतनी बदनामी नहीं होगी। एक है दूसरा भी कारण, पुरुष का चूंकि वीर्य निकलना, स्त्री के शरीर में जाना, तो वो स्त्री के जो संतान होगी पुरुष को हर कीमत पर स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो संतान सुरक्षित रहेगी, उसको पिता का अधिकार मिल जाएगा, पिता की संपत्ति मिल जाएगी। अब स्त्री को कि उसके शरीर में तो किसी भी पुरुष का हो सकता है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग भी बोलते, अपने यहाँ ज्ञानायण में भी लिखा कि 7 दिन तक शरीर में वही स्थिति बनी रहती। तो ये जो संतान हुई वो किसके वीर्य से हुई, ये निर्णय कौन देगा? तो संतान की तो बेचारी की दुर्दशा हो जाएगी, वो पति कहेगा हमारी है ही नहीं। तो इसलिए भी पत्नी के लिए एक निष्ठता आवश्यक है, यानी उसकी संतान भी सुरक्षित रहेगी, आगे नाम लिखाने आदि में भी सुरक्षित रहेगी। ये इसका पिता, ये यानी कोई छूट मिल गई ये नहीं समझना, पर जो शारीरिक संरचना इसके कारण स्वीकृत, पर बदनामी तो होती। यानी शीलवानों के जैसे गुण गाए जाते,
इनके गुण तो नहीं गाए जाते, इतना तो है। चलिए अब इसके बाद पंचेंद्रिय त्रियंचों का 5वां भेद, लब्धि अपर्याप्तक, यानी शरीर बनना शुरू होगा, बन नहीं पाएगा और मरण हो जाएगा। श्वास के 18वें भाग में, क्षुद्र भाव में, इन्हीं के हमेशा एक ही गुण स्थान होता और पर्याप्तियां कभी भी इनके पूरी नहीं हो पाती। वेद नियम से नपुंसक वेद ही इनके कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। हाँ, मरण हो जाएगा श्वास के 18वें भाग में ही। ये जो छठवां गुण स्थान चलेगा ना देश भरत का, उसके नीचे है पर्याप्त। नहीं, त्रियंचों की अब कहाँ छठवां आएगा? त्रियंचों की तो 5 ही होते हैं। अरे सॉरी दीदी जी, देश भरत का, ठीक है। हाँ जी बोलिए। दीदी जी, ये वो नियम नहीं था कि जिस पर्याप्ति शुरू होगी तो नियम से पूरी ही होगी, वो कब है नियम? ये तो पर्याप्तकों के, अच्छा, नाम कर्म के जो 93 भेद, उनमें से एक पर्याप्त नाम कर्म और एक अपर्याप्त नाम कर्म। तो जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय, उनके पर्याप्ति बननी शुरू होंगी, बनने में समय लगेगा पर नियम से पूरी हो जाएंगी। और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय, उन्हीं के पर्याप्ति बननी शुरू होंगी पर बन नहीं पाएंगी, मरण हो जाएगा। दीदी जी फिर निर्वृत्ति अपर्याप्तक को तो उनकी तो पूरी होंगी ना, निर्वृत्ति अपर्याप्तक की। हाँ, उनकी होंगी। तो वे तो पर्याप्त को में ही आ गए थे। अच्छा, अब अभी जो चर्चा अपनी शुरू हो रही वह है लब्धि अपर्याप्तक। तो फिर ये अपर्याप्तक में आ जाएंगे। हाँ जी, तो लब्धि मतलब प्राप्ति, यानी उन्होंने अपर्याप्त पने को ही पाया है। अच्छा, यानी शरीर पूरा नहीं बन पाएगा, वो मर जाएंगे, यही उनकी उपलब्धि। ये क्षुद्र भाव वाली है, श्वास के 18वें भाग जितना जन्म मरण। तो नियम से एक ही गुण स्थान और नपुंसक वेदी। चलिए सुधीर भैया लगाएंगे। गुलिस्तान पहला ही होगा। हाँ। छात्र शिक्षा दृष्टि, इसमें जीव समास 2 होंगे, संगी अपर्याप्तक और असंगी अपर्याप्तक। बहुत अच्छे। फिर इसके बाद में इनकी जो पर्याप्तियां हैं वो 6 होंगी। संगी के 6 पर्याप्तियां होंगी और असंगी की 5 पर्याप्तियां होंगी। फिर इसके बाद में इनके प्राण, तो संगी अपर्याप्तक के 7 प्राण होंगे और असंगी अपर्याप्तक के भी 7 प्राण होंगे। बहुत अच्छे। 4 संज्ञाएं होंगी। गति में त्रियंच गति, जाति में पंचेंद्रिय जाति, काय में त्रस काय और योग में 2 योग होंगे, एक तो औदारिक मिश्र और कारवाण। विग्रह गति की अपेक्षा से कारवाण, और जो शरीर बनने जा रहा है इसलिए औदारिक मिश्र। बहुत अच्छा है ना। अभी सोचो, काय त्रस, यानी त्रस पर्याय का भाव पूरा हो गया, अब कर क्या पाएंगे? शरीर ही नहीं बन पाना, आए गए, आनंद नहीं आना, एक जैसा हो गया। चलिए आगे। वेद में एक नपुंसक वेद ही होगा। हाँ। दीदी जी एक वेद, ये एक भाव खराब हो गया इनका फिर। हाँ। मतलब जो अरे अपने आगे मनुष्यों का भी आएगा ना, मनुष्यों का भी भाव चला गया। मतलब यदि गिनती तो हो गई, काम कुछ नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं बन पाया। सम्यक यदि प्राप्त नहीं करा तो फिर ये भाव आखिरी कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। यानी कहाँ क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी दुर्दशा हो सकती। इसलिए सावधान।
अवसर चूकना योग्य नहीं है, अवसर का पूरा पूरा लाभ ले लेना। चलिए। वेद में नपुंसक वेद, कसाएं चारों, ज्ञान में 2 अज्ञान, और इसके बाद में असंयम, दर्शन में 2 चक्षु और अचक्षु दर्शन, और लेस्या में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेस्या। कैसे? वो विग्रह गति की अपेक्षा तो शुक्ल लेस्या, और उसमें अपर्याप्तक है तो कापोत होगी। बहुत अच्छा। और तक को भाव लेस्या भी होगी। ये भाव लेस्या को है, भाव की अलग। अब ये द्रव्य लेस्या है, ये द्रव्य लेस्या है, और इसके बाद में भाव 3 अशुभ होंगे, 3 अशुभ लेस्या, कृष्ण नील कापोत। और इसके बाद में भव्य होगा, अभव्य होगा, मिथ्यात्व, संगी होगा, असंगी होगा, आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। इस तरह से त्रिअंश गति के आलाप अपने संपन्न हुए। तो दीदी जी इसमें जो पंचेंद्रिय त्रिअंश आएंगे वो समूर्छन जन्म वाले आएंगे ना? समूर्छन जन्म वाले, क्योंकि गर्भज वाले तो पर्याप्ति कहलाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए इनके नपुंसक वेद लिया। कहने हैं लब्धि अपर्याप्तक जो भी होंगे वे नियम से समूर्छन जन्म वाले, यानी माता पिता का व्यवहार वहां नहीं होगा। अब एक ध्यान रखना कि हर समूर्छन जन्म वाला त्रिअंश लब्धि अपर्याप्तक होगा, ये नहीं। नहीं, स्वयंभू रमण में इतने बड़े बड़े लब्धि अपर्याप्तक होगा, वो नियम से समूर्छन। यानी अन्य जो समूर्छन लंबी आयु वाले भी हैं, ये कोटि पूर्व स्वयंभू रमण, जो स्वयंभू रमण समुद्री आदि में जी पंचम गुण स्थान तक पा लेते, पर ये जो लब्धि अपर्याप्तक ये नियम से ही समूर्छन ही आए मरे, शरीर भी नहीं बन पाना। ने क्या है जीवन, सोचो। पहले एक दिन चर्चा की थी, क्यों मिलती है ऐसी दशा। कोई भी काम शुरू करने का तो बहुत शौक रहता, पूर्णता का नहीं, बस आधा अधूरा छोड़ दे। इसके परिणाम में यहाँ होंगे। तो दीदी जी ये धर्म कार्य शुरू करके अधूरा छोड़ना कि कोई भी कार्य शुरू करके अधूरा छोड़ना? अशुभ तो ऐसे हैं कि उनको तो आधा अधूरा छोड़ो तो ही लाभ, क्योंकि वे तो अशुभ, तो वहां से तो जितने जल्दी हट जाओ उतना अच्छा। पर अपने साथ विडंबना, घर गृहस्थी की तो जिम्मेदारी होती, तो उसे तो आधा अधूरा कोई नहीं छोड़ता। यानी आपने रसोई बनानी शुरू की, अंत तक जाओगे, और पूजन पाठ आदि में, स्वाध्याय आदि में, ये सब पहले समय मिल जाता था तो जुड़ जाते थे। अब ये व्यस्तता आ गई, अब नहीं जुड़ पा रहे। यानी जो भी कटौती करते हैं तो आत्म कल्याणकारी कामों में, अशुभ तो चूंकि मजबूरी है, यानी मन मसोस के भी करने पड़ते हैं, कैसे अधूरा छोड़ोगे। तो ये जो समझेंगे यहाँ से, तो फिर अपने जो 6 आवश्यक संबंधी जो क्रियाएं होती हैं ना, तो फिर उनमें अपन समय देना शुरू करेंगे कि यहाँ कटौती नहीं करना। हाँ, और पूरी ईमानदारी से। हाँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, इस स्तर से कि अब इनमें कटौती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यानी कितनी जिम्मेदारी वाले काम आ जाएंगे पर इनमें कटौती नहीं करेंगे, इस रूप में। अन्यथा फिर अशुभ को आधा अधूरा छोड़ना अच्छा है, हाँ, शुभ की अपेक्षा, लेकिन शुभ को आधा अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं है शुद्ध की अपेक्षा। तो ये तो इस तरह का है, शुद्ध तो हो ही नहीं रहा इसे, इसके निमित्त और कदाचित तो हो जाए तो वो भी चलेगा। यानी मुनि महाराज श्री भगवान के दर्शन करने गए थे, दर्शन करते करते उनकी वीतराग शांत छवि मन में बस गई और परिणाम बदल गए, शुद्धोपयोग हो गया, नमन तो रह ही गया, तो रह जाने दो, अब उसके लिए चिंता नहीं करना। अब कदाचित वहां शुद्धोपयोग हो गया
तो ध्यानस्थ हो गए। अब इतने में ही वहां से उनके दीक्षा गुरु निकले। ये तो ध्यानस्थ थे, तो उनको नमन तो किया ही नहीं, पर उठ के नमन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे महत्वपूर्ण कार्य कर, तो कदाचित वे भी छूटे हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम में लगने पर, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो लोक में भी होता, अपने लौकिक क्षेत्र में ऐसे गुरुजी घूम रहे हो और विद्यार्थी बैठा रहे, क्या माना जाता? वो परीक्षा हॉल में परीक्षा चल रही, कौन बैठेगा तो घूमेगा कौन? तो अभिनय हो गया ना विद्यार्थी। इतना ही नहीं, गुरुजी प्यास लगी, कौन ला के देगा? तो अभिनय हो गया कि ना? यानी उद्देश्य बदलते साथ ही लोक में भी ये व्यवस्था है कि यदि तुम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य में जुड़ रहे हो तो बड़े भी तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करें तो गलत नहीं माना जाएगा, बल्कि खुशी खुशी। यानी वो विद्यार्थी उठे, गुरु नहीं तुम बैठो, हम लेके आते, तो वे गुरु जी स्वयं कहेंगे हम लेके आएंगे, तुम बैठो। ऐसे यहां भी चलिए, इस तरह से ये त्रियंचिक गति की चर्चा संपन्न हुई। ये क्षुद्र भाव का एक और कारण, योग्यताएं होने पर भी छिपाना चाहते, कौन जिम्मेदारी मोल लेगा? सबको पता लग जाएगा, फिर चाहे जो हम पर जवाबदारी डालेगा, पता ही नहीं लगने दो, छिपे रहो, बन जाना क्षुद्र भाव, कोई काम करने के पात्र ही नहीं रह पाओगे। यानी योग्यता है तो छिपाना क्यों चाहते? जिम्मेदारी डालेंगे। उदाहरण के लिए लें, जैसे मान लो अभी का ही प्रसंग अपना ले लें, गाथाओं आदि का शुद्ध उच्चारण कराने की योग्यता है। अब यदि हमने कह दिया तो फिर तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी आ जाएगी, मार्ग बताओ और आगे चल, तो वैसे ही पिसे जा रहे हैं और पिसना पड़ेगा, तो अपन तो चुप रहो। काम अच्छा था, कटौती पहले के काम में से होकर के इस काम में लगना था, और फिर भी छिपाई। यदि आयु बन गई तो क्षुद्रभाव में चले जाएंगे। अब कोई योग्यता विकसित करने के लिए अवसर नहीं रहेगा। दीदी लौकिक में तो अपन छिपा लेते हैं कि अपन उससे बच के धर्म आराधना में लग जाते हैं। तो ये तो अपन चर्चा की ना, लौकिक में तो छिपाना। हाँ। यानी आप खूब अच्छे रसगुल्ला बना लेते, अब सबको बताते फिरो, तो आज इसके यहाँ, कल उसके वहां, परसों उसके वहां, अब आपको कभी मरने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो छिपाई रहना, ज्यादा उसमें दर्शन नहीं करना। उसमें दोष नहीं लगेगा दीदी, फिर अपन ये यहाँ, वो भी तो एक गलत दोष ये नहीं कि उससे तो आहार संज्ञा की ही पुष्टि होनी थी, और संज्ञाएं तो अशुभ होती, और सामने वाला भूखा प्यासा तो रहने वाला नहीं। वो समय बचा के अपन धर्म आराधना में लगाते हैं, तो फिर हाँ। लेस्या चेंज हो जाएगी। हाँ, लेस्या बदल गई। ये यानी उनसे अपन दूसरों की आहार संज्ञा को बढ़ाने में कारण बने, और आहार संज्ञा तो अशुभ रूप, और कोई भूखा तो रहने वाला नहीं। यानी मान लो आपने रसगुल्ला बना के नहीं दिए, तो जो होगा उससे पेट फल लेगा, क्या फर्क पड़ना। इसलिए अशुभ में तो अपनी योग्यताओं को छिपाए रहना, अन्यथा काम इतने कि आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। किसी की भी जिस क्षेत्र में ख्याति हो जाती, देखो पूरा पड़ोस में, आज उसके यहाँ तो कल उसके यहाँ तो परसों उसके यहाँ तो नरसों उसके यहाँ, बस लगे रहो गोरख धंधे में,
अब चाहे अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी हो, सामने वाला कुछ नहीं गिनता, ये हालत हो जाती है। इसलिए उसे तो छिपाए रहने में ही लाभ। और धर्म के क्षेत्र संबंधी योग्यताएं, देखो एक घटना सुना। अपने मिशन में एक अच्छे विद्वान हुए, गुरुदेव जी के जमाने के आदरणीय मौलवी जी रामजी भाई दोषी, बहुत बड़े वकील थे। ने महात्मा गांधी इनसे सलाह ली, उनके भी सलाहकार थे, बहुत बड़े वकील। बाद में गुरुदेव जी का प्रवचन सुना, जीवन की धारा बदल गई। अब मुझे नहीं करना वकालत, छोड़ दिया। अब उसी समय शिखर जी और गिरनार जी का केस चल रहा था। क्योंकि सबको पता था कि नामी वकील, तो इनसे सलाह लें तो बहुत अच्छी सलाह देंगे। तो आए वे लोग अपने जैन समाज के, उन्हें स्पष्ट मना कर दिया, मैंने वकालत छोड़ दी। तो उनको तो लौटा दिया, पर अब ये तो धर्म का कार्य, चूंकि अन्य कोई पुनः हम पर ऐसी कोई जवाबदारी डालने ना आए, इसलिए सबके सामने तो मना कर दिया। पर चूंकि तो हमारे धर्म का कार्य, तो बाद में उसको हाथ में लिया और बराबर वो जिताया केस। ये सोच रहती है धार्मिक व्यक्ति की, यानी जबरन हमें कोई फंसा ना सके। और यदि वास्तव में हमसे ये धार्मिक कार्य सुलझता है, अन्य कोई नहीं सुलझा पाएगा, तो पीछे भी नहीं हटेंगे। इस तरह का संतुलन बना के रखते हैं। अब चूंकि सबके सामने मना कर दिया, तो दूसरों की हिम्मत नहीं पड़ी कि अब अन्य किसी में फिर आकर के इनसे कहें। वो काम तो करवा दिया, काम अटका नहीं। ये संतुलन, यानी आप जगह जाहिर करेंगे तो लोग फंसाएंगे, तो उससे बचना। और लग रहा कि ये काम और कोई नहीं कर पाएगा, वो हमसे ही होगा, तो चुपके से कर देना। अपने को विरक्त रखते हुए, यानी अन्य में अपने को नहीं फंसना है, इस भाव को सुरक्षित रखते हुए कर देना। इससे आदवाश्य नहीं। कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे। ये संघों तक में ऐसा होता। सुरत सागर जी से गलती हो गई, जाओ वहीं खड़े रहना, ठीक। कैसे आज्ञा दे दी कि इन्हें तो आगे का दिख रहा, इनसे तो धर्म प्रभाव ना होनी। तो आगे के लिए सब सतर्क हो गए, तो मार्ग सुरक्षित हो गया। इस तरह की स्यादवाद शैली अपनाते हैं, यानी अधिक उलझेंगे नहीं। और जिस काम में लगता है कि हमारे बिना दूसरा इस काम को पार नहीं पाड़ पाएगा, तो उतना अपना योगदान दे देंगे। और फिर भी कोई नया काम फैलाने की कहेगा तो मना करते रहेंगे, नहीं अब नहीं, और फिर भी इसमें लग जाएंगे। ऐसा चलिए, यानी अपने जीवन को पापों से कैसे बचाना, अशुभ से कैसे बचाना, इसके लिए बहुत बहुत सावधानी पूर्वक सोच विचार करके निर्णय लेना। यानी किसी बड़े पाप से हट करके यदि छोटे पाप में लगने का अवसर आता, स्वीकार कर लेना। और यदि पुण्य से हटकर पाप में लगने का अवसर आता, छोड़ देना। नहीं, घाटे का धंधा ये नहीं करेंगे।
ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा अपना। हाँ जी, इस तरह यह त्रियंच गति के आलापों संबंधी चर्चा हुई। त्रियंच गति के 5 भेद संपन्न हुए। अब मनुष्य गति। मनुष्य गति के 4 भेद: मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं और मनुष्य अपर्याप्त। यानी मनुष्य पंचेंद्रिय भेद नहीं है। त्रियंचों में था। क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य मनुष्य तो में तो सिर्फ पंचेंद्रिय ही होते हैं। त्रियंचों में एक इंद्रिय आदि भी होते थे, इसलिए त्रियंचों में पंचेंद्रिय वाला भेद एक स्वतंत्र था। मनुष्य तो हमेशा पंचेंद्रिय ही होते, तो पंचेंद्रिय वाला भेद स्वतंत्र नहीं। तो एक सामान्य मनुष्य, एक पर्याप्तक मनुष्य, एक मनुष्य नहीं यानी स्त्रीवेदी मनुष्य, और एक मनुष्य अपर्याप्त यानी लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। अब इनको अपने को देखना, तो सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, इनमें तो सभी गुणस्थान लागू पड़ने, क्योंकि मनुष्य गति में 14 गुणस्थान, तो इनकी चर्चा अलग आएगी। और जब सभी गुणस्थान लागू पड़ने हैं तो सभी योग भी, क्योंकि 6वां गुणस्थान आएगा तो 6वें वाला योग भी आ जाएगा। इस तरह से इनकी चर्चा, और बाकी में जो अंतर आएगा वो अपन यथा समय देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं मनुष्य गति का। हाँ भाई, कौन शुरू कर रहे हैं? चलिए ज्योति बहन जी करेंगे शुरू। ज्योति बहन जी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो, अनम्यूट। वहां से बंद है आपका। हाँ, हो गया। अब हुआ। हाँ जी, बोलिए। तो सामान्य मनुष्य के करेंगे ना पहले? हाँ जी। तो इसमें 14 गुणस्थान। हाँ, संगी पर्याप्त, संगी पर्याप्त और संगी ये अपर्याप्त। ध्यान में रखना हाँ। कि मनुष्य, देव और नरक गति ये मात्र संगियों के। त्रियंच गति में संगी असंगी दोनों थे। अभी चर्चा मनुष्य गति की, तो एकमात्र संगी। चलिए आगे। हाँ, ये 2 जीव समास हो गए। 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां। बहुत अच्छा, प्राण और 7 प्राण। बहुत अच्छा। 4 संज्ञा और क्षीण संज्ञा रूप की। क्यों? 14 गुणस्थान गिना दिए ना। हाँ, संज्ञाएं तो 10वें तक ही रहेंगी, हाँ। तो गुणस्थान तो 14, तो वहां क्षीण संज्ञा यानी संज्ञाएं रहेंगी नहीं, तो एक स्थान और यहाँ जुड़ जाएगा संज्ञाओं से रहित। आगे। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्कार और योग। योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र योग। और मतलब दीदी जी यहाँ पे बैक्रियक नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? बैक्रियक और बैक्रियक मिश्र नहीं होगा, क्योंकि ये देव और नारियों के होता है। हाँ, ये होता है देव नारियों के। जी। अपनी चर्चा मनुष्य गति की, तो यहाँ अकेले भी 2 नहीं होंगे है, बाकी 13। और दीदी जी सिद्ध भगवान को भी लेंगे? नहीं, अभी यहाँ 14वें गुणस्थान, तो उनके अयोग अयोग के यानी 13वें तक योग रहता, 14वें में अयोग, तो एक अयोग स्थान भी आ जाएगा। अच्छा। और वेद तीनों भगवान तो गुणस्थानातीत, तो उनकी चर्चा अलग आएगी। मतलब वो अयोग स्थान। हाँ, 14वें वाले अयोगी में, और सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत। वेद तीनों
हाँ और एक सिद्ध भगवान का अपगत वेद। नहीं, अभी नहीं। सिद्ध को नहीं लेना है, 8वें संसारी 9वें गुणस्थान के बाद। 9वें के सवेद भाग के बाद अपगत वेद। अच्छा, हाँ हाँ 9वें का ऊपर का, फिर 10वां, हाँ 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इनमें वेद से रहित। रहित। यानी सिद्ध भगवान की चर्चा भी आएगी, पर वे गुणस्थान तीत। तीत, ठीक। अभी अपनी चर्चा गुणस्थान वाली। गुणस्थान में चल रही है। 14, मतलब अभी 14 गुणस्थान की चर्चा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो कसाय 9वें के अवेद भाग से लेकर आगे वेद रहित, इसलिए अपगत वेद। हाँ आगे। चारों कसाय, हाँ और 4 कसाय खत्म होने के बाद के गुणस्थान। हाँ, कहाँ से? 10वां के बाद के। 10वें के बाद से 10वें तक कषाय और 11वें से 11वें से अकसाय। हाँ जी। फिर ज्ञान 8वां। हाँ, क्यों? क्योंकि है ना, ये पहले से 14 तक की चर्चा चल रही हाँ, है। तो इसलिए केवल ज्ञान भी आ जाएगा। जी जी। 6वें में मना परे ज्ञान भी आ गया। हाँ। बहुत अच्छा। और आगे। संयम 7वां। हाँ, क्योंकि 14 गुण स्थान तो सभी जी। संयम। आगे। और दर्शन 4 और ऐसा 6। हाँ, और द्रव्य से भी 6 है हाँ और भाव से भी भाव 6 से भी 6। और एक और अलेस्या अलेख्या, यानी 14वें 14वें गुणस्थान गुणस्थान। गुणस्थान के बाद। 14वें गुणस्थान में लेश्या नहीं रहेगी, क्योंकि वहां योग ही योग नहीं, नहीं है। हाँ तो लेश्या भी नहीं। तो आगे। इसमें द्रव्य लेश्या भी नहीं आएगी दीदी जी? कौन सी? इसमें द्रव्य लेश्या भी नहीं आएगी दीदी जी? नहीं, द्रव्य लेश्या वैसे उपचार से कह सकते हैं, क्योंकि शरीर का रंग तो अभी चल रहा, जी। हाँ परंतु भाव हो तो द्रव्य का उपचार पड़ता। अच्छा। वहां भाव नहीं तो दोनों अपेक्षाएं। आचार्यों की मनसा होगी तो कह भी देंगे, और नहीं होगी तो उपेक्षा भी कर देंगे, जी। क्योंकि भाव लेख्या तो है नहीं, हाँ तो जी। दोनों अपेक्षा उसमें चलेंगे। जी 14वें गुणस्थान में शरीर कहाँ है? है ना? शरीर है ना? है ना, शरीर तो है ही। शरीर तो है, 14वें शरीर है, योग नहीं है। विपरीत क्रिया निवर्ती ध्यान है, हाँ अभी 85 प्रकृतियों की सत्ता है, 4 आघाती कर्म बैठे हैं, सब है। हाँ जी, भव्य और अभव्य सिद्धि दोनों। हाँ क्योंकि पहले गुणस्थान में अभावी भी हो सकते। जी। आगे। और 6 सम्यक्त। हाँ, यानी लेकर के भी आ सकते हैं और यहाँ पैदा भी कर सकते, दोनों ही। यानी अन्य गति से लेकर के भी आ सकते हैं और यहाँ पैदा भी कर सकते हैं, तो 6 सम्यक। आगे। संगी और असंगी। संगी असंगी। एक तो हुआ है संगी, ये कहाँ हाँ तक है? हाँ ये 12वें तक। हाँ। फिर 12वें के बाद नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा। अब 12वें के बाद फिर संगी और असंगी, इन दोनों विकल्पों से रहित स्थान। दीदी समझ में आया ये? हाँ, ये समझ में नहीं कोई आया। ऐसा लें अपन। संगी मतलब भाव मन, हाँ यानी सोच विचार कर कार्य करना, यह क्षयोपशमिक ज्ञान रूप होता। क्षयोपशमिक ज्ञान 12वें गुणस्थान तक, इसलिए संगी 12वें गुणस्थान तक। अब इसके बाद क्षायिक ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान, ये क्षायिक ज्ञान। तो अब क्षयोपशमिक पना तो रहा नहीं, तो इसलिए संगी पना नहीं। परंतु असंगियों जैसे अव्यवस्थित काम भी नहीं चल रहे उनके, यानी संगी पना तो नहीं रहा, पर काम जो भी चल रहे बहुत अधिक सुव्यवस्थित, इसलिए ना संगी और ना असंगी। संगी क्यों नहीं? क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं। असंगी क्यों नहीं? क्योंकि काम सुव्यवस्थित चल रहे। असंगियों के काम तो आधे पागलों जैसे होते,
इनके तो सारे काम सुव्यवस्थित चल रहे, इसलिए असंगी भी नहीं कह सकते। तो संगी असंगी इन दोनों विकल्पों से रहित 13वें वाले और 14वें वाले। हाँ जी, आगे। आहारक और अनाहारक। हाँ, और साकार उपयोगी। यानी जन्म लेंगे तो विग्रह गति में अनाहारक और बाकी जीवन भर आहारक। और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, और केवल ज्ञान होने के बाद युगपद। हाँ, यानी 13वें 14वें में ये दोनों युगपद, हाँ। 12वें क्रमशः। बहुत अच्छा। इस तरह से सामान्य मनुष्य अपन ने देखे, इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही विद्यमान थे। तीनों आएंगे ना, पुरुष स्त्री। हाँ, इसमें सब आ जाएंगे, इसमें सब आ गए। अब इसके बाद में इन्हें कहा पर्याप्तक भेद, तो अपर्याप्तक वाले गुण हो जाएंगे। हम तिलकमणि भाभी जी लगाओगे, बोलिए। सामान्य पर्याप्त मनुष्य। दीदी हो गुण गया स्थान ख्याल? हाँ, गुण स्थान हाँ। 14 रहेंगे। हाँ। और संज्ञाएं जीव समास। जीव समास। बहन जी एक सेकंड, जो 13वें गुण स्थान में हाँ। जिसको हो रहा है समुद्घात। समुद्र, हाँ। अंतरे उस कपाट वाले काल में, हाँ। तो उसे मनुष्य तो नहीं कह सकते। मनुष्य कहेंगे कि मनुष्य संबंधी सारी प्रकृतियों का उदय चल रहा है। असंगी है, नहीं, वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त है। पर अपर्याप्त यानी असंगी थोड़ी होता है। नहीं सॉरी, तो अपर्याप्त मनुष्य कहेंगे। कहेंगे उस अपर्याप्त को जो जो पर्याप्तियां कम है, हाँ, उतना अपर्याप्त कहेंगे। उतना मनुष्यपना नहीं है। नहीं, मनुष्यपना नहीं है, नहीं, क्योंकि मनुष्यपना तो अपर्याप्तक में भी पूरा है, विग्रह गति में भी पूरा है मनुष्यपना तो। मनुष्यपने में कमी नहीं आई है, मनुष्यपना तो पूरा चल रहा विग्रह गति से। नहीं दीदी जी, ये मनुष्यपना यहाँ क्या लिया? मनुष्य नाम कर्म का उदय। हाँ जी, और मनुष्य आयु का उदय। हाँ, यानी गति भी आयु भी, तो मनुष्य दशा वो- कोई भी रहे। वो अपर्याप्त दशा में भी जो जीव होगा, हाँ। जब कपाट हाँ। वगैरह के टाइम पे, तो उस समय भी उस ये समय रहेगा। भी, हाँ, तो गति नाम कर्म का उदय भी चल रहा और आयु का भी, इसलिए पूरा मनुष्य। दीदी जी, तो नहीं अपर्याप्त मनुष्य। हाँ, तो अपर्याप्त मनुष्य भी अधूरा नहीं है, पर्याप्ति नहीं हुई ना। तो पर्याप्ति नहीं हुई, पर मनुष्य तो पूरा, शरीर आदि नहीं बना। देखिए ऐसा नहीं, आर्णव पूरा मनुष्य क्या अधूरा मनुष्य? आर्जव नहीं, आर्णव। आर्णव पूरा मनुष्य लेकिन बच्चा। तो लेकिन बच्चा, बाकी पूरा। अब जो कि बच्चा, तो उससे हम कोई अपेक्षा नहीं रख सकते कि दुकान चलाएगा, कि हमें रसोई भोजन परोस देगा, ये कोई, क्योंकि बच्चा। पर वो अधूरा नहीं है, विकलांग नहीं कह सकते, है पूरा। ऐसा ही यहाँ कि है पूरा पर नहीं बन रहा, तो काम नहीं कर पाएगा। दीदी जी, हाँ जी, तो इसमें जो अपने 48 भाव है मनुष्य के, हाँ, इसमें 24 तो ऐसे ही चले जाएंगे ना? ये तो विषय एक अलग ही है, जी। तो इसकी 9वीं पुस्तक में विस्तार से आने वाला। अभी संक्षेप में ले लें। अपन इस संदर्भ में काफी भ्रम में जी रहे। अच्छा। ये जो 48 भाव मनुष्य के बताए जाते, ये कुल नहीं, एक चक्र के। हाँ जी, हाँ जी। कुल नहीं, इन्हें लगातार मनुष्य 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 मनुष्य, बीच में न त्रियंच, न नारकी, न देव, ऐसे लगातार हूं
उत्कृष्ट आयु लेकर के हूं तो 48 हो सकते हैं। उनमें से 47 तो पूर्व कोटि वाले यानी कर्म भूमि वाले, और एक अंतिम होगा उत्तम भोग भूमि वाला, मतलब 3 पल्ल वाला। और इसके बाद नियम से गति बदल जाएगी, देवगति हो जाएगी। बराबर। तो ये तो उसका एक कुल मनुष्य का नहीं, कुल मनुष्य तो 30 पर्याय के बीच में अनेकों बार हो सकता, और ये 48 का चक्कर भी अनेकों बार। तो ये 48 इज कंटिन्यूअस 48 48 48। हाँ, यदि हो तो होंगे ही होंगे सबके, ऐसा नहीं। जैसे क्षुद्र भाव का है ना, यदि लगातार हो तो 66,336, पर होंगे ये गारंटी नहीं जी। यदि हो तो ऐसे ही यहाँ कि लगातार मनुष्य 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 हो और उत्कृष्ट आयु लेके, तो अधिक से अधिक 48 49वां भाव नियम से, केवल इसी यही के, क्योंकि उत्कृष्ट आयु अकेले कर्म भूमि की होती, भोग भूमि में तो पल्लियों की नहीं। वो यदि लिया तो क्रम भंग हो गया, फिर यानी बीच में और कोई गति आ गई तो फिर सर्कल टूट गया। ये तो लगातार, जैसे क्षुद्र भाव का कि लगातार क्षुद्र भाव क्षुद्र भाव क्षुद्र भाव, तो 66,336, इससे अधिक नहीं। ऐसे लगातार मनुष्य मनुष्य मनुष्य, तो उत्कृष्ट आयु में 48। और ये 2000 सागर जो, हाँ उसके अंदर कई बार हो सकता हाँ है। कई बार। और इसके अलावा खाली मनुष्य भी 50 अंश से हाँ हुआ है। हाँ, कम आयु वाले तो अनेकों, ये तो उत्कृष्ट आयु और लगातार मनुष्य मनुष्य मनुष्य, सबकी उत्कृष्ट आयु। हाँ तब 48। कौन सी उत्कृष्ट आयु? यानी कर्म भूमि की 1 कोटि पूर्व, तो सबकी एक कोटि, सबकी 47। हाँ, और फिर उत्तम भोग भूमि ये नहीं 3 पल्ल। ये 9वीं पुस्तक में आने वाला बहुत विस्तार से। तो 47 हुए, दूसरे गति का तो वो भी तो मनुष्य ही है ना, मनुष्य तो देव भी है। नहीं देव मनुष्य नहीं है, देव के देवायु का होता है। यानी भोग भूमि तो मनुष्य है, उनके मनुष्य आयु का उदय, मनुष्य गति का उदय। देवों के मनुष्य आयु का उदय नहीं, वो अलग गति। 47 हाँ, और एक उत्तम भोग भूमि एक कोटि पूर्व की आयु, तो वो सब तो महा वो हुए ना। हाँ, 47 यानी बहुत कम मिलेंगे, वही क्या, क्योंकि उत्कृष्ट आयु पाते कितने हैं। ये तो यदि उत्कृष्ट आयु मिलेंगे तो 48, और मध्यम मिले तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। ये उत्कृष्ट आयु तो शायद महापुरुषों में ही आते। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि महापुरुष इतने नहीं भटकेंगे, साधारण मनुष्य में हाँ होती है। हाँ, यानी जो भी महापुरुष होंगे तो वे 48 भाव तक संसार में नहीं भटकेंगे, वे निकट भविष्य में ही मोक्ष जाने वाले होते हैं। शला का पुरुष तो लगभग दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में यही है, और बाकी जो 169 महापुरुष वे भी निकट भविष्य में। ये तो साधारण है। नौवीं पुस्तक में बहुत विस्तार से चर्चा आई है। हाँ जी, तो इस तरह से पर्याप्त मनुष्यों में जीव समाज देखे, पर्याप्तियां देखी। चलिए आगे। दीदी गुणस्थान 14 होंगे है ना। हाँ जीव समास में क्या लेंगे? पर्याप्त। हाँ, अकेला पर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त। अपन पर्याप्त तक को देख रहे हैं। हाँ। हाँ संगी होंगे। हाँ, नहीं, संज्ञाएं 4 होंगी। अभी क्रम से बढ़िए है, तो पर्याप्तियां 6, पर्याप्ति 6, प्राण 10, हाँ संज्ञाएं 4, हाँ, और एक संज्ञा। क्षीण संज्ञा भी। क्षीण संज्ञा कहाँ से होंगे?
11वें से, 12वें गुण स्थान ने से, 11वें से, 11वें से 12वें ने 10वें तक तो परिग्रह संज्ञा थी, विग्रह संज्ञा। हाँ 11वें से संज्ञा से रहित, तो 11वें से 14वें तक क्षीण संज्ञा। आगे गति मनुष्य गति, दीदी मनुष्य गति, हाँ जाति पंचेंद्री, काय त्रस, हाँ योग 2 नहीं होंगे दीदी, बेक्रियक और बेक्रियक मिश्र, क्यों? क्योंकि वो देव और नारकियों में होती है। कि ये 2 देवनारियों के होते हैं। हाँ अपनी चर्चा मनुष्यों की, ये मनुष्यों। 2 नहीं होंगे। बहुत अच्छा। वेद आगे। तीनों, हाँ वेद तीनों, कसाय चारों, अपगत नहीं, वेद, आगे 13 योग का लेना, अथवा अथवा के आगे अथवा वो पूर्वोक्त 2 और औदारिक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मणिक का योग, इन 5 योगों के बिना 10 योग, क्योंकि पर्याप्तकों की चर्चा चल रही, हाँ ये तो यो अपर्याप्त दशा में होते, हाँ ये कम हो जाएंगे। ये अथवा अयोग स्थान में, ये 14वें में, 14वें में अयोग स्थान। तो योग 10 होंगे दीदी। हाँ, तो एक तो अपर्याप्तक वाले निकल गए, तो हाँ 10 बचे, और एक अयोग स्थान है 14वें गुण स्थान वाला, तो वहां कोई भी योग नहीं। आगे वेद 3 होंगे, कसाय 4 होंगी दीदी, पहले और वेद, 13वें गुण स्थान में अकसाय भी होंगे। तो पहले वेद लगाइए। वेद तीनों दीदी, हाँ, और 10 अपगत वेद भी, अपगत 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक 3 वेद, और हाँ। इससे आगे अपगत वेद, तो 9वें का अवेद भाग, और फिर बाकी आगे के गुण स्थान अपगत वेद, अपगत रहित, वेदों से अपगत मतलब रहित, रहित, रहित। मतलब वेद से रहित। हाँ, तो 9वें के हाँ। अवेद भाग से वेद रहित हो गए। आगे कसाय 4 रहेंगे, हाँ, और ज्ञान कषाय, ज्ञान 8 अकषाय। रहेंगे। पहले अकसाय, ये पूरा करिए ना। अच्छा कसाय 10वें तक कषाय, और हाँ। 10वें से आगे अकषाय, अकसाय, अकसाय, क्योंकि उसके आगे कषाय है नहीं। आगे ज्ञान 8 रहेंगे दीदी, 8वां ज्ञान, 8 ज्ञान, क्योंकि केवल असंयम, ज्ञान दिए। हाँ, असंयम में असंयम और संयम, नहीं, ये 7 संयम। मनुष्य है। 7 संयम। मनुष्य है ना, हाँ तो मनुष्य के तो सभी संयम। हाँ, तो 7 संयम। हाँ, दर्शन 4। 4 दर्शन। हाँ, और लेस्याएं, लेस्याएं भी 6 ही रहेंगी, 6। हाँ, तो एक और जुड़ जाएगा, अलेशिया। अलेशिया, ये कहाँ? आलस्य 14वें में। 14वें में लेस्या से रही। हाँ, 14वें में है लेशिया से। अब दोनों रहेंगे दीदी। हाँ, और सम्यक्त, सम्यक्त 6। हाँ, यानी प्रकट भी कर सकते हैं और लेकर के भी आ सकते हैं। हाँ, और आगे। संगी रहेंगे, संगी। हाँ, और 13 गुण स्थान से संज्ञाओं से रहित हो जाएंगे, 13वें और 14वें संज्ञाओं से रहित, संगी ना ना असंगी, संगी। यानी 12वें तक के संगी, हाँ और 13वें 14वें बाद है संगी असंगी, इन दोनों से रहित। आगे आहारक और अनाहारक हाँ, दोनों, और सकार उपयोगी कार्बन की अपेक्षा अनाहारक और बाकी की अपेक्षा आहारक। आहारक, हाँ, और सकार उपयोगी, निराकार उपयोगी। नहीं, आगे यहाँ
पर्याप्त अवस्था में अनाहारक की विवक्षा भी बता रहे हैं। मनुष्यों के पर्याप्त अवस्था में अनाहारक होने का कारण यह है कि अयोग केवल ही भगवान के शरीर के निमित्त भूत आने वाले परमाणुओं का अभाव देखकर पर्याप्तक मनुष्यों के भी अनाहारक पना बन जाता है। यानी केवली समुद्घात में तो था ही, पितर और लोक पुराण में, पूर्ण में इसके साथ ही 14वें में भी, क्योंकि कोई योग ही नहीं तो यहाँ भी अनाहार। तो अनाहार की दो अपेक्षा हो गई, एक तो केवल ही समुद्घात में है, पितर और लोक पुराण समुद्घात में, और एक 14वें गुणस्थान में भी अनाहार। आगे उपयोग। साकार उपयोगी, निराकार उपयोगी। हाँ, ये 12वें तक, 13वें 14वें में युगपत, ये दोनों हो युगपत। युगपत 13वें 14वें में है एक साथ, यानी केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ। अब विशेषार्थ देखिए, ये आपने एक जगह 6 लेशा हाँ, और एक अलेशा, हाँ, अलेशा कई 14 में, हाँ, तो वहाँ पे द्रवलेशा तो जब तक आयु कर्म में शरीर रहेगी, हाँ, तो वो आचार्यों की अपेक्षा, कहीं भी उसको गिनेंगे और कहीं नहीं भी गिनेंगे, क्योंकि लेकिन ऐसे भाव नहीं। जब तक शरीर रहेगी। हाँ, और चूंकि भाव नहीं, अब ऐसे तो बहुत जगह ही आएगा कि जहाँ जहाँ भाव नहीं उसको तो निकाल दो। इसीलिए ही कहीं निकाल भी देंगे और कहीं गिन भी लेंगे। ये तो अपनी अपनी अपेक्षाएं। विशेषार्थ देखिए इसका, पहले योग आलाप का कथन करते हुए वैक्रिक द्विक, आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण कायोग के बिना 10 अथवा केवल वैक्रिक द्विक के बिना 13 योग बतलाए हैं। योग में 10 ही योग तो मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में होते ही हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में होने 10 योग कौन कौन से? 5 मन के, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक मिश्र, आहारक कायोग और औदारिक कायोग। औदारिक कायोग, ये औदारिक मिश्र, परंतु अपर्याप्त अवस्था में होने वाले औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मण कायोग को मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में बताने का यह कारण है कि यद्यपि 13वें गुणस्थान में समुद्घात के समय योगों की अपूर्णता रहती, 13वें में जब समुद्घात कर रहे हैं तब, फिर भी उस समय पर्याप्त नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता, यानी कर्म का उदय तो बराबर चल रहा, और औदारिक शरीर की पूर्णता भी रहती, यानी जो ये उपलब्ध शरीर है वह तो पूरा बना हुआ। इसलिए पर्याप्त नाम कर्म के उदय और शरीर की पूर्णता की अपेक्षा कपाट, पितर और लोकपूर्ण समुद्घात गत केवल ही भी पर्याप्त है, क्योंकि शरीर भी पूरा बना हुआ, पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी चल रहा, इसलिए। और इस प्रकार पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र तथा कार्मण कायोग बन जाते, यानी कपाट में है औदारिक मिश्र और पितर और लोक पुराण में है कार्मण कायोग। इसी प्रकार 6वें गुणस्थान में आहार मिश्र कायोग के समय भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है और ये शरीर भी पूरा बना बनाया है, इसलिए
निर्वृत्ति से अपर्याप्त होता हुआ भी ऐसा जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय की अपेक्षा पर्याप्त ही है। अतः आहार मिश्र योग भी पर्याप्त अवस्था में बन जाता, यानी शरीर भी पूरा बना बनाया, पर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो आहार शरीर अभी पूरा नहीं बन पाया, उस अपेक्षा पर्याप्त, बाकी पर्याप्त। इस प्रकार पूर्वोक्त तीनों योग विवक्षा भेद से पर्याप्त अवस्था में भी बन जाते हैं। इसलिए मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में 13 योग भी गिनाए, यानी एकमात्र वैकृक मिश्र और वैकृक आयोग ये नहीं बनेगा किसी अपेक्षा दीदी जी, से। जिस समय आहारक रिद्धि का उपयोग कर रहे हैं मुनिराज छठे गुण स्थान में, तो उस समय औदारिक योग भी होगा और आहारक योग भी होगा? नहीं, योग तो एक समय में एक ही होगा, हाँ, परंतु शरीर पूरा बना हुआ है, तो इसलिए योग की अपर्याप्त विवक्षा कैसे करेंगे हम लोग? छठे गुण स्थान में आहारक मुनिराज की योग की विवक्षा अलग आएगी ना? वो औदारिक, वो आहारक का योग रहेगा, यानी ये शरीर ऐसा का ऐसा स्तब्ध पड़ा रहेगा और वो जो पुतला निकला वो सक्रिय रहेगा। ऐसा इस तरह से यह है पर्याप्तक मनुष्यों की सामान्य चर्चा हुई। अब उन्हीं सामान्य अपर्याप्त मनुष्य, यानी सामान्य की चर्चा पहले सामान्य, फिर पर्याप्तक, अब अपर्याप्तक। तो अपर्याप्तक में पर्याप्त वाले छूट जाएंगे, शेष पूरे आएंगे। चलिए इसको कर लें, लगाइए। हाँ, मैं अनुराधा बहन भाभी लगा रही। भाभी जी लगा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। सामान्य गुण स्थान, हाँ 14 गुण स्थान, हाँ, संगी पर्याप्ति, संगी अपर्याप्ति। नहीं 14 नहीं होंगे। 506 पेज पर लिखिए। 506 पेज पर है। अपर्याप्त दशा है। तो अपर्याप्त दशा या तो जन्म की अपेक्षा बनेगी, या आहारक रिद्धि की अपेक्षा, या केवली समुद्रात की अपेक्षा। तो बस बेगुण स्थान। हाँ जी, सामान्य अपर्याप्ति मनुष्यों के हाँ। अलाप कहने पर हाँ। मिथ्या दृष्टि, दृष्टि, हाँ। अवरति सम्यक दृष्टि, हाँ। प्रमत्त संयत हाँ। और सहयोगी केवली, ये 5 गुण स्थान। हाँ, तो अब इनमें से मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, यहाँ तो बन जाएगा जन्म की अपेक्षा, क्योंकि इन तीनों में जन्म हो सकता। प्रमत्त संयत ये आहारक मिश्र, और संयोग केवल ये प्रतरोलोक पुराण समुद्घात, कपाट प्रतरोलोक पुराण समुद्घात की अपेक्षा। आगे ये 5 गुण स्थान, ये संगी अप्राप्ति, जीव समास, हाँ, 6 अपर्याप्त दशा, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं तथा अतीत संज्ञा स्थान भी है, यानी 10वें गुण स्थान से आगे अतीत। मनुष्य गति, पचेंद्रिय जाति, रसकाय, आहार मिश्र काय योग के साथ औदारिक मिश्र काय योग और कर्म काय योग। इस प्रकार 3 योग, तीनों वेद, यानी मूल तो रहेगा पहले, दूसरे और चौथे में औदारिक मिश्र, छठवें में आहारक मिश्र, और केवली समुद्घात में औदारिक मिश्र भी और कार्बन भी। आगे तीनों वेद तथा अपगत स्थान भी है, यानी 9वें के अभेद भाग से अपगत भी है। चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, यानी 10वें के आगे अकषाय। केवल ज्ञान के साथ कुमति, कुशुट तथा आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान। हाँ, क्योंकि लेके आ सकते हैं, विभंगावधि तो लेके नहीं आएंगे, अवध ज्ञान लेके आ सकते। इस तरह से 6 ज्ञान।
असंयम के साथ सामायिक चेतो स्थानपन्न और यथाख्यात रूप से 4 संयम, 4 अब ये कैसे बनेंगे? इस छठवें में है सामायिक छेदों स्थापना और 13वें के समुद्घात में यथाख्यात, तो वे भी बन जाएंगे। हाँ, चारों दर्शन द्रव से कापोत और लेशियाएं, क्योंकि अपर्याप्त दशा। भाव से 6 लेशियाएं, भव सिद्ध, अभव सिद्ध, सम्यक मिथ्या और उपशम सम्यक के बिना 4 सम्यक। क्यों? क्योंकि इनमें जन्म नहीं, मरण नहीं, ये 2 कम हो गए। संज्ञक और अनुव्यय अर्थात संज्ञक और असंज्ञक, इन दोनों विकल्पों से रहित स्थान आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा मोनोपयोगों से यानी 13वें 14वें वाले युगपत होते हैं। इस तरह से सामान्य मनुष्य की चर्चा हुई। अब चूंकि इनमें 14 गुण स्थान, तो अब इनको गुण स्थानों में घटित करेंगे, ये चर्चा हम आगे करेंगे। दीदी जी, इसके 4 भेद बताए थे, जैसे सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और मनुष्य नहीं। तो ये अभी अपन ने आज वाले के ही करे ना, सामान्य के पहले वाले के। अब पहले वाले में चूंकि 14 गुण स्थान, तो अच्छा। अब इनको 14 गुण स्थान में घटित करेंगे। अच्छा अच्छा, इसके बाद नंबर आएगा पर्याप्त का। जी। नीचे नीचे में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ बंदना शत बार। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसा मयी जय।